हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के और मेडिकल फिट स्टूडेंट जो अभी 50% स्टूडेंट का जो चयन हुआ है और 50% स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट की श्रेणी में आते हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट अभी बाकी है, तो वो वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कब तक 50% कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम ऐसे जेडी सेकंड मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड डेट हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं फुल डिटेल के साथ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि ऐसे जेडी के ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट की जो बात है वो अभी तक सरकार तक नहीं पहुंची है। तो ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट अगर ये अभी भी ये आस लगाए हुए बैठे हुए हैं कि उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो हम दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट कन्फर्म है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट की भी हम बात करने वाले हैं और सेकंड मेरिट लिस्ट की खुशखबरियाँ हैं कि दोस्तों 25,000 2021 में निकलने वाली जो निकली भर्ती हैं 25,207 के करीब है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम वैकेंसी निकली है, तो क्या जब इसके एग्ज़ाम क्लियर होंगे तब तक क्या वैकेंसी को दोगुना किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, हम पूरी यहाँ पर जो है फैक्ट जानकारी तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, 100% वैकेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी भी 1 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जब इतनी सारी वैकेंसी है और जब 2021 में 25,000 वैकेंसी निकली हैं, तो उसमें जब वैकेंसी डबल हो सकती हैं, तो क्या हमारे 2018 वाली भर्ती में कुछ पद ऐड होकर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट या 50% कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता? दोस्तों ये आपका सोचना बिल्कुल सही है और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी भी 1 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है। तो 1 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है, तो मतलब यह है कि वेटिंग लिस्ट में पदों की संख्या की बढ़ोतरी हो सकती है और उसमें आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब आप बस इंतज़ार कीजिएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होती है। सेकंड मेरिट लिस्ट जो ही जारी होती है, त्यों ही आपके लिए भी खुशखबरी आ सकती है। दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द जारी होने की संभावना और जल्द कब तक जारी हो सकती है, तो दोस्तों हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं कि अगर अगस्त के लास्ट तक अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती हैं, तो दोस्तों कहीं 2015 के स्टूडेंट की तरह जिस प्रकार 7,052 पदों को अटका कर रखा गया है, कहीं आपकी वेटिंग लिस्ट को भी अटकाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों अगस्त के लास्ट तक अगर आपकी वेटिंग नहीं आती है, तो आपको एक बार फिर से दिल्ली में जाना होगा और वेटिंग लिस्ट की लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही इस बार आपको अपना हक लेकर ही आना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार जो है उस डेट के सब्र का इम्तिहान ले रही है यहाँ पर, तो हम कितनी ही इम्तिहान ले लें, लेकिन आप जो है अब पीछे हटना नहीं। आप सेकंड मेरिट लिस्ट अगर सरकार नहीं देती है या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का सिलेक्शन अगर सरकार नहीं करती है, तो आपको दिल्ली जाकर कोर्ट में याचिका लगानी होगी और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड करनी होगी, क्योंकि लगातार 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं कराई गई है। ये कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी और एक वकील हायर करके जो कि एसएसजीडी के मुद्दों को कोर्ट में अच्छी तरह से उठा सके और सरकार को मजबूर कर सके कि एसएसजीडी की और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और 1 लाख पद खाली हैं, तो इन पदों को काम पर भरा जाएगा, सारी जानकारी लेनी ही चाहिए। और चलो मान लिया कि 1 लाख पदों को नए भी भरा जाए, तब भी अगर एसएसजीडी के 2018 को पदों को भी इसमें भरा जाएगा ना, तब भी कम से कम 50% कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन आराम से हो सकता है, क्योंकि इतने पद अभी भी रिक्त हैं। लगभग एसएसजीडी की भर्ती में जो 15,000 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है, उनमें से अगर हम मान के चलें तो यहाँ पर 10 से 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस भर्ती को ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे और 5 से 10,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो मतलब 20 से 25,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। लेकिन 1 लाख पदों को में से अगर कुछ पद ऐड करके इसमें वेटिंग लिस्ट जारी की जाती हैं, तो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप अगस्त के लास्ट महीने तक का इंतज़ार कीजिएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो आप सरकार से या फिर कोर्ट में अपील जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।